क्या आप उस रिवॉल्यूशन का हिस्सा बनने के लिए तैयार है जो ट्रांसपोर्टेशन के बारे में हमारे सोचने के तरीके को बदल रहा है? क्या आप एक नया स्टार्टअप शुरू करने की प्लानिंग कर रहे हैं और एक्साइटिंग अपॉर्चुनिटीज की तलाश में है, या फिर आप अपने मौजूदा बिजनेस से परेशान हैं और डाइवर्सिफाई करना चाहते हैं? देन यू आर इन द राइट प्लेस। इस वीडियो में हम कुछ मोस्ट इनोवेटिव एंड एक्साइटिंग ईवी स्टार्टअप आइडियाज एक्सप्लोर करेंगे जो क्लीन एनर्जी और सस्टेनेबल ट्रांसपोर्टेशन की वजह से फ्यूचर के लिए भी काफी गुणकारी है। सबसे पहले जानने की कोशिश करते हैं कि इलेक्ट्रिक व्हीकल बिजनेस करना इतना इंपॉर्टेंट क्यों है। इलेक्ट्रिक वाहनों की मांग एक्स्ट्राऑर्डिनरी तरीके से बढ़ रही है। एंटरप्रेन्योर्स के लिए इस एक्साइटिंग इंडस्ट्री में शामिल होने के लिए कई अपॉर्चुनिटीज है। इनफैक्ट 2030 तक इंडिया का लक्ष्य 100% ईवी नेशन बनना है। यह सेक्टर इसलिए भी मायने रखता है कि ऑटो सेक्टर इंडिया की जीडीपी में लगभग 7% कंट्रीब्यूट करता है। ईवी सेक्टर 29% एनुअल ग्रोथ रेट से बढ़ने जा रहा है और इंडिया में 2027 तक इलेक्ट्रिक व्हीकल्स इंडस्ट्री के $30 बिलियन तक पहुंचने की उम्मीद है। अगर इंडिया में स्टार्टअप फंडिंग की बात करें तो 2022 में ईवी सेक्टर के स्टार्टअप्स को $673 मिलियन की फंडिंग हासिल हुई है। यह एक उभरती हुई इंडस्ट्री है। इस इंडस्ट्री में फंडिंग और ज्यादा बढ़ने वाली है। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक बात पूछना चाहता हूँ। सोचिए, अगर आप मौजूदा पेट्रोल डीजल वाली ऑटो इंडस्ट्री में कुछ करना चाहते हैं तो क्या आपको लगता है कि पुराने खिलाड़ियों के होते हुए आपको इंडस्ट्री में एंट्री मिलेगी? ये वाकई में बहुत कठिन है, लेकिन एंटरप्रेन्योर्स की इस जनरेशन के लिए ईवी एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। आपको दिग्गज बिजनेसमैन के साथ एक लेवल प्लेइंग फील्ड मिल रही है, क्योंकि कितना भी बड़ा बिजनेसमैन हो, इलेक्ट्रिक व्हीकल के मामले में उनकी और आपकी एक्सपर्टीज समान है। आप बहुत सारे ईवी रिलेटेड बिजनेस स्टार्टअप कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको सबसे बेस्ट 7 बिजनेस मॉडल बताऊंगा। तो चलिए क्विकली स्टार्ट करते हैं वन बाय वन उन अपॉर्चुनिटीज को डिस्कस करना। सबसे पहले बैटरी रिसाइकलिंग। जैसे जैसे सड़क पर ईवी की संख्या बढ़ती है, वैसे वैसे बैटरी रिसाइकलिंग की मांग भी बढ़ती है। इस फील्ड में स्टार्टअप्स के लिए चैलेंज ये है कि कंपनी को उनकी यूज्ड टू ईवी बैटरी को ठीक से डिस्पोज करने में हेल्प करना बिना किसी हानिकारक एनवायरमेंटल इंपैक्ट के। इस स्पेस में इंडिया में 2 बड़ी स्टार्टअप्स है। एक है 12 साल पुरानी अटेरो, जिसने दुनिया भर में मैसिवली एक्सपांड किया है, और दूसरा एस ग्रीन रिसाइकलिंग है, जिसने 3 साल पहले शुरुआत की थी और अब तक $10 मिलियन की फंडिंग भी हासिल की है। दूसरा है चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर। चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर ईवी मार्केट का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। इस सेगमेंट के स्टार्टअप्स के तौर पर आप इलेक्ट्रिक चार्जिंग पॉइंट को कस्टमर्स के लिए ज्यादा एक्सेसिबल और कन्वीनियंट बनाने में मदद करते हैं। आप कमर्शियल कॉम्प्लेक्स, मॉल, सोसाइटी और कॉलोनीज और पब्लिक प्लेसेस के लिए चार्जिंग सॉल्यूशन प्रोवाइड कर सकते हैं। ये बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। मैं आपको इसका एक आंकड़ा बताता हूँ। इंडिया में एवरी 150 इलेक्ट्रिक व्हीकल के लिए सिर्फ एक चार्जिंग पॉइंट है। इसकी तुलना में अमेरिका में 6 से 10 व्हीकल के लिए एक चार्जिंग पॉइंट है। आप देख सकते हैं इंडिया में चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर्स की डिमांड सप्लाई में ह्यूज गैप है और पेट्रोल पंप की तुलना में चार्जिंग स्टेशन लगाने में काफी कम इन्वेस्टमेंट होता है। इस सेगमेंट में कई सारे उभरते स्टार्टअप्स हैं। उनमें से एक चार्ज जोन है, जिसने अब तक $14 मिलियन की फंडिंग हासिल की है और जिसने 150 सुपरफास्ट ईवी चार्जिंग पॉइंट सेटअप किए हैं जो टेक्नोलॉजी ड्रिवन है, वर्कर्स के बिना चलते हैं और ऐप से ऑपरेट होते हैं। मार्केट में कई चार्जिंग हार्डवेयर मैन्युफैक्चरिंग है जिनकी टेक्नोलॉजी सेवी नहीं है, इसलिए अपना सॉफ्टवेयर आउटसोर्स करते हैं। इसलिए यहाँ पर बनती है तीसरी अपॉर्चुनिटी, वो है सॉफ्टवेयर एंड टेक्नोलॉजी प्रोवाइडर्स। सॉफ्टवेयर सेगमेंट बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव है, क्योंकि 2018 में शुरू हुई स्टार्टअप न्यूमोसिटी, जो चार्जिंग पॉइंट के लिए इंटरनेट ऑफ थिंग्स, जिसको शॉर्ट में IoT कहते हैं, और रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन यानी कि RFID जैसी टेक्नोलॉजी का उपयोग करती है, उसे मई 2022 में स्विट्जरलैंड की सबसे बड़ी पावर कंपनी ABB द्वारा अक्वायर कर दिया गया है। एक और बेहतरीन स्टार्टअप है गजाम, जो सोसाइटीज में चार्जिंग पॉइंट का सोल्यूशन देती है। इनका सॉफ्टवेयर सिम कार्ड और वाईफाई कनेक्शन द्वारा ऑपरेट होता है। वे अपना प्रोडक्ट सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस यानी कि SaaS फॉर्मेट में बेचते हैं। उनके सॉफ्टवेयर की पॉपुलैरिटी की वजह से कई सारे हार्डवेयर मैन्युफैक्चरर ने उनके साथ टाई अप किया है। चौथी अपॉर्चुनिटी है ईवी फ्लीट मैनेजमेंट।
बिजनेस और गवर्नमेंट द्वारा ईवी को प्रेफरेंस देने की वजह से ईवी फ्लीट मैनेजमेंट सर्विसेज की मांग बढ़ रही है। आपका स्टार्टअप इन कंपनियों को रियल टाइम मॉनिटरिंग और मेंटेनेंस सर्विस प्रोवाइड कर सकते हैं, जिससे कंपनियों को अपने बड़े कार और डिलीवरी व्हीकल फ्लीट को मैनेज करने में हेल्प मिल सके। इन स्पेस में ज्यादातर स्टार्टअप जैसे कि ज़ैप, जो कि जोमेटो, स्विगी, ज़ेप्टो, ब्लैंकिट, बिग बास्केट, अमेजॉन, फ्लिपकार्ट, मिंत्रा, फार्म इजी के लिए लास्ट माइल डिलीवरी के मैनेजमेंट के लिए 8000 से अधिक व्हीकल का फ्लीट ऑपरेट करते हैं। पांचवी अपॉर्चुनिटी है ओला जैसी ईवी राइड हेलिंग ऐप। ऐसी सर्विस इस समय डिमांड में है। यह एक एग्रीगेटर मॉडल है। इलेक्ट्रिक 4 व्हीलर राइड हेलिंग सर्विस की पेशकश करने वाला एक स्टार्टअप ब्लू स्मार्ट है, जो ऐप बेस्ड प्लेटफॉर्म है। इस तरह के स्टार्टअप यूजर्स को लोकेशन डिटेल्स प्रोवाइड करके कार ड्राइवर और पैसेंजर को कनेक्ट करते हैं। आप लोकल राइड्स, एयरपोर्ट ट्रांसफर्स और हार्ली रेंटल जैसी सर्विस ऑफर कर सकते हैं। सिक्स्थ अपॉर्चुनिटी है पेट्रोल डीजल व्हीकल्स को ईवी और हाइब्रिड में कन्वर्ट करना। इसे रेट्रोफिटिंग सर्विस कहते हैं। पहले पारंपरिक वाहनों का बड़े पैमाने पर सीएनजी से चलने वाले व्हीकल में कन्वर्ट करना हो चुका है। अब इंडिया में व्हीकल को इलेक्ट्रिक बैटरी पर चलाने के लिए कन्वर्ट करना शुरू हो चुका है, जिससे किसी भी फ्यूल के मुकाबले गाड़ी चलाने का खर्चा कम हो जाता है। यह इंडिया में एक बड़ा अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि इंडिया में लोग इलेक्ट्रिक व्हीकल्स पसंद करते हैं, लेकिन उनकी महंगी कीमत अफोर्ड नहीं कर सकते। हैदराबाद बेस्ड स्टार्टअप ई-ट्रायो कॉस्ट इफेक्टिव रेट्रोफिटिंग सोल्यूशन प्रोवाइड करता है। यह स्टार्टअप कन्वेंशनल कारों को ईवी में बदलने के लिए इलेक्ट्रिक किट प्रोवाइड करता है। और आईआईटी दिल्ली में इंक्यूबेटेड और 2020 में स्थापित कंपनी टैडपोल विंटेज कारों को बैटरी से चलाने में मदद करती है। सेवेंथ एंड लास्ट अपॉर्चुनिटी, लोकेट एंड बुक ईवी चार्जिंग स्टेशन ऐप। ईवी चार्जिंग स्टेशन एक्सपांड कर रहे हैं, हालांकि किसी को ढूंढना इतना आसान नहीं है, और इसलिए आपको ईवी चार्जिंग स्टेशन ऐप या ईवी चार्जिंग स्टेशन लोकेटर की आवश्यकता होती है। कुछ स्टार्टअप जैसे प्लग एंड गो, चार्ज ग्रिड और एक सबसे बड़े नेटवर्क वाला स्टैटिक है, जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स ओनर्स को ईवी चार्जर से कनेक्ट करता है। इस बीच इंडियन गवर्नमेंट ने भी ईवी चार्जिंग स्टेशनों का पता लगाने के लिए ईवी यात्रा नाम का ऐप लॉन्च किया है। अब ऐसा ईवी चार्जिंग स्टेशन लोकेटर एप्लीकेशन लेके आए, जो यूजर्स को नियरेस्ट स्टेशन को आसानी से खोजने, उसे एडवांस बुकिंग करने और उस तक पहुंचने में हेल्प कर सकता है। यह मूवी टिकट बुक करने के लिए जैसे बुक माई शो का काम करता है, उसी तरह चार्जिंग पॉइंट बुक करने में काम आते हैं। आप इनमें से चाहे कोई भी बिजनेस करें, आप पैसे कमाने के साथ साथ दुनिया की बहुत बड़ी प्रॉब्लम भी सॉल्व करने जा रहे हैं। क्या है वो प्रॉब्लम? आज हम जिस प्रॉब्लम का सामना कर रहे हैं वह है लंबे समय तक फॉसिल फ्यूल्स पर निर्भर रहना और इसके परिणाम स्वरूप एनवायरनमेंट पर पड़ने वाला नेगेटिव इम्पैक्ट। क्लाइमेट चेंज एक रियल और जरूरी मुद्दा है और इसके सोल्यूशन खोजने की जरूरत है, और इसका सोल्यूशन है हमारे व्हीकल्स को चलाने के लिए क्लीन और रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्स को अपनाना, इलेक्ट्रिक व्हीकल की। और यह शिफ्ट हमारे कार्बन फुटप्रिंट को कम करने और फ्यूचर जनरेशन के लिए हमारे प्लेनेट की रक्षा करने में मदद करेगा। यदि आप अपना ईवी स्टार्टअप शुरू करने में इंटरेस्टेड है तो जल्द ही पहला कदम उठाइए। मैंने ऑलरेडी कई सारी अपॉर्चुनिटीज आपके साथ डिस्कस की है, बस आपके जुनून, क्रिएटिविटी और कड़ी मेहनत के राइट कॉम्बिनेशन से आप अपने स्टार्टअप को सफलता में बदल सकते हैं। आज के लिए इतना ही। मेरा नाम प्रकाश सोलंकी है और मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो इंफॉर्मेटिव लगा होगा। अगर लगा है तो प्लीज लाइक बटन क्लिक कर दे। इस तरह के स्टार्टअप आइडियाज और मार्केटिंग एंड बिजनेस के स्टडी पर आने वाली एक्साइटिंग वीडियोस देखने के लिए यह चैनल सब्सक्राइब करना ना भूले। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।